हजारों की संख्या में लोग धरना दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ इनकी तरफ अपनी समस्या की मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। देखो साथियों, हम कहते हैं ना कि संगठित नहीं है। आप लोग देखो, एक मैं छोटा भाई हूं, आपसे निवेदन करता हूं, मैं किसी नेता का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आज आप लोग ये प्रण कर लो कि मेरा नेता एक रहेगा और उसके नेतृत्व में जिस भी नेता को आना होगा, आके नेतागिरी करो, भाषण दो, नेता बनो, लड़ाई लड़ो, हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन अनुशासन केवल गवर्नमेंट से एक आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी, क्या बॉम्बे एक्ट हटाना खासकर दिल्ली के ऊपर से इतना मुश्किल है? दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली बीते कुछ वर्षों से एक अलग ही नाम से जानी जा रही है, जैसे धरना प्रदर्शन स्थल दिल्ली। और उसी में दिल्ली का एक छोटा सा इलाका जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, वह इस चीज में सबसे ज्यादा नजरें बटोर रहा है। आए दिन जंतर मंतर पर किसी न किसी दल का धरना दिखाई देता है, जैसे चाहे वो किसान हो, चाहे बॉक्सिंग फेडरेशन के लोग हो। और अगर बात करें आज की, तो आज दिल्ली में जंतर मंतर पर होमगार्ड्स ने धरना दिया। कारण कि दिल्ली के एलजी कहे जाने वाले वीके सक्सेना ने होमगार्ड्स की नई भर्ती निकाली है, जिसकी वजह से फिलहाल कार्यरत होमगार्ड्स की नौकरी पर खतरा दिख रहा है। उनका कहना है कि जब हमारी ड्यूटी की उम्र 60 साल है, तो हमें 40 में या उससे पहले रिटायरमेंट क्यों दी जाएगी। होमगार्ड से बात करने पर हमें पता चला कि उनकी नई भर्ती से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। वह बस ये चाहते हैं कि 60 साल की जो उनकी उम्र है नौकरी की, वह उन्हें पूरी की जाए। हाँ, साथ ही अगर वीके सक्सेना चाहते हैं तो वो अपनी नई भर्ती निकाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकते हैं, पर उनकी नौकरी की जो औसत उम्र है 60 साल, वहां तक उन्हें नौकरी दी जाए और उनसे उनका हक ना छीना जाए। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी संवाददाता ने आज होमगार्ड से कुछ बातचीत की, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये 29 भारत। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ होमगार्ड धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वीके सक्सेना के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार से देखिए कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एलजी साहब से हमारी ये प्रार्थना है कि हम जो ये भर्ती है या तो इसको बंद करें और हमें पुराने जो होमगार्ड हैं उनको ऐसी रेगुलर 60 साल तक नौकरी करने दें। अगर आपको भर्ती करनी है तो आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, पर हमको मत निकालिए। हमारी रोजी रोटी है, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। और हम 15 साल से रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, आए हर साल हम रिन्यू होते हैं, पर सरकार ने इस बार भर्ती निकाल दी है। अब हमारे पेट के और हमारी रोजी रोटी का ऊपर सवाल है। हम चाहते हैं कि सरकार भर्ती करे या इसको बंद करे, हमें पर नौकरी पर रहने दे, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जो वीके सक्सेना जी ने जो भर्ती निकाली है, हमें ये देखना चाहिए। हम आज 40 साल की उम्र के अंदर हो गए हैं। ये यहाँ पे मेरे से और बड़े भाई है जो बड़ी बड़ी उम्र के अंदर है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। आज हमें लात मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं, हमें आगे अगली बार नौकरी कौन देगा मैडम। तो हम ये सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज ये नई भर्ती। अच्छा, आप अगर उन्होंने नहीं सुना तो आप ये धरना कब तक करेंगे? मैडम, लास्ट मोमेंट तक करेंगे, जब तक हम जिंदा जब तक करेंगे मैडम। चाहे हमें मरना मंजूर है, क्योंकि वैसे ही मरना है नौकरी छोड़ के, तो क्यों ना वैसे ही मरे अपने देश सरकार के लिए। आप ये धरना करके चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे? मैडम, बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना होगा, करेंगे हम ये बिल्कुल एक कोई मर्यादापूर्ण धरना होगा। हम वर्दीधारी, हमें पता है कि वर्दी की मर्यादा क्या होती है, उस हिसाब से हम धरना अपनी करेंगे, मर्यादा में रह के ये धरना करेंगे। कोई भी ऐसा और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी वर्दी को डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई भी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाएंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे? 40 साल की उम्र हो रही है, ठीक है, 40 साल की उम्र हो रही है। अगर निकालते तो पहले निकाल देते, अब क्या करने की जरूरत है। 40 साल की उम्र हम कहाँ जाएंगे, इसका जवाब कोई दे दे हमें बस। 40 साल की उम्र में हम क्या करना चाहेंगे, क्या बताए। वो तो हमें कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं, ये कहते हैं कि वो खोल लो, आप चाय की दुकान खोल लो, प्लम्बर का काम सीख लो। 40 साल की उम्र में प्लम्बर का काम सीखूंगा? 40 साल हम तो यही चाह, हमारी सिर्फ 60 साल
होमगार्ड 60 साल तक होना चाहिए, कोई भी भर्ती हो होमगार्ड 60 साल तक, क्योंकि ये जो होमगार्ड है जो अब आगे अपने परिवार को जैसे भी है भरण पोषण नहीं कर सकते, अगर इन्हें निकाल दिया गया तो ये 45, 46, 50 साल तक है। 15 साल हो गए इन लोगों को। अच्छा, ये डीटीसी ड्राइवर है, उनका भी ऐसे ही कुछ है? हम जी डीटीसी ड्राइवरों से हमें कोई इनरोल नहीं है, हमारा उनसे कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ हमें अपने होमगार्ड्स भाइयों के लिए है। अगर हमारे भाइयों को 60 साल तक करे और ये नई भर्ती निकाले, अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो नई भर्ती निकाले, नहीं तो इस पे रोक लगाए। सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड को 60 साल तक रेगुलर कर दें। ये हम ये नहीं करें पक्का करें, 60 साल तक रेगुलर कर दें, जिससे कि अब हमारी जो रोजी रोटी चलती रहे। एज भी ज्यादा हो गया, अब एज भी इतनी है कि हम आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करो और ये जो सरकार सोई हुई है इसको जगाने का हमारे साथ में। तो आपको ये सरकार जो आपकी तनख्वाह दे रही है उसमें आपका गुजारा हो जा रहा है? मैडम सरकार, हम तनख्वाह में तो गुजारा कर लेंगे मैडम, जैसे मर्जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी 3-3 महीने सैलरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे। पर हमें ये चाहिए कि 60 साल तक हमें कोई ना निकाले यहाँ से। इससे पहले हमें 6 महीने सैलरी नहीं मिली थी, हमने गुजारा करा जैसे जैसे मांग तांग के। उसके बाद हमने कोई धरना नहीं ना प्रदर्शन करा हमने, फिर भी हम डटे रहे। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी चलती रहे, बस सरकार तनख्वाह देगी वो तो हमें पता है, सरकारी पैसा कहीं नहीं जाता। अब मैडम 15 साल हो गए, हम जाएंगे कहाँ? 15 साल हो गए, कहाँ जाएंगे? अब किसी लायक हम? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो फर्स्ट मीडिया है वो तो हम लोगों के किसी भी धरने प्रदर्शन को या हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही है। आप हमारे बीच आए हैं, इसका हम आभार प्रकट करते हैं और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार बार ये सरकार के सामने आती है कि 2 महीने बढ़ा दो, 6 महीने बढ़ा दो या 1 साल बढ़ा दो। इसमें हम लोगों को भीख मांगने का एक जरिया दे दिया इन लोगों ने। उस जरिए को अगर हम लोगों को समाप्त करना है या उसका समाधान करना है तो एक ही बार फाइल क्यों नहीं भेजी जा रही। हम लोग, हमारे साथी बहुत कहते हैं कि जी हम लोगों को रोजगार है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर कोई भूखा नहीं मरेगा, सब लोग छिकेंगे और शाम को छिक के ही खाएंगे और सोएंगे आराम से। लेकिन क्या है, ये जो हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो रही है, बार बार हम लोगों को ड्यूटी छोड़ के धरना करना पड़ता है। जब लोग जाग नहीं पाते, सो नहीं पाते सही तरीके से, ड्यूटी कैसे कर पाएंगे वो लोग? जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे होमगार्ड अपनी समस्या को लेकर मौजूद हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी लगातार जारी है। चलिए यहाँ पे आपको मैं एक नज़ारा दिखाती हूँ, यहाँ इस साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे हजारों की संख्या में होमगार्ड आए हुए हैं अपनी समस्या को लेके। इनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल होमगार्ड की भर्तियों को लेकर इनको निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट से। और क्या कहोगे आप? बस नई भर्ती के लिए बोल दिया वो मेरे से, हमें रखे बस। नई भर्ती निकाले और हम सबको रेगुलर रखा जाए 60 साल तक। ये करना चाहता हूँ, जैसे कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी, क्या बॉम्बे एक्ट हटाना खासकर दिल्ली के ऊपर से इतना मुश्किल है कि 8,500 लोगों का परिवार बिखरा पड़ा है, बर्बाद होने की कगार पे, भूखे मरने की कगार पे। तो मैं गवर्नमेंट से केवल ये आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे धारा 370 हटाइए, ऐसे ही हमारे ऊपर से बॉम्बे एक्ट हटाया जाए और हमारे 60 साल तक की उम्र को बरकरार रखा जाए। की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं और ये एक ही गूंज में नारा लगा रहे हैं कि इनको होमगार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, होमगार्ड की भर्ती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको उनकी नौकरी से निकाला ना जाए। इसको लेकर सभी होमगार्ड आक्रोशित दिख रहे हैं और आप देख ही सकते हैं इनका गुस्सा। और ये कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे ये पता नहीं है। देखते रहिए E29 भारत। नमस्कार।